वृद्धि के दुष्परिणाम। सभी गुरुजनों को मेरा चरण वंदन और मेरा आज का टॉपिक है ग्रामीण शिक्षा। नमस्कार, मेरा नाम चंदन सुमंत, मैं 3rd सेमेस्टर का छात्र अध्यापक। वर्तमान समय में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। नमस्कार, मैं विजय राठौर, 2nd वर्ष का छात्र अध्यापक। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और न्यू ब्लॉग के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी के लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे दोस्तों। सो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कॉलेज के बाहर रोज़ाना की तरह। और आज है गाइज फ्राइडे और आज है एक्टिविटी डे। बहुत मज़ा आने वाला है सबके साथ, दोस्तों के साथ। सो एंजॉय करने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगा। सो आ चुके हैं रूम के अंदर। और राजेंद्र जी, देवकरण जी, वो कल वाला सिस्टम कर देना। अरे नहीं यार, एक बार कर दे यार। अरे नहीं, कल वाले लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। और क्यों आता है यार, आता है। राम प्रसाद कर देगा। बच्चे बचपन पर ही ना डायरिया का देखो गाइस, डायरिया। तो दोस्तों, लंच लग चुका है, डायरेक्ट लंच की दिखा रहा हूँ। इधर चल रहा है खाना खत्म, बाय बाय। हम दोस्तों आए हैं लेट। तो भुजिया खाने आया था, भुजिया, लेकिन भुजिया ही नहीं आ रही नजर इसमें। देखो भुजिया की हालत देख लो। भुजिया ये रे। आज हमारी प्रतियोगिता है और प्रतियोगिता, ये पर्चियाँ बना रखी है। सुभाषण प्रतियोगिता है। आंसू भाषण प्रतियोगिता आज है दोस्तों, आंसू भाषण प्रतियोगिता। तो बहुत मजा आने वाला है। तो फटाफट से खा को भी यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं रूम के अंदर। लगा खाना। दोस्तों, अभी हम जाने वाले हैं एक्टिविटी के अंदर। बुलावा आ चुका है, सभी निकलने वाले हैं यहाँ से। तो अभी हम पहुँच चुके हैं क्लासरूम के अंदर। अब यहाँ से स्टार्ट होने वाली है आंसू भाषण प्रतियोगिता, शुरू होने वाली है दोस्तों। हर स्टूडेंट को पर्ची उठानी है, यहाँ से चूज करना है खुद से। मेरा टॉपिक है जनसंख्या में वृद्धि के दुष्परिणाम। जिस जनसंख्या वृद्धि दर है उसे कम करना चाहिए वैसे तो, लेकिन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि दर से बेरोजगारियां बढ़ती जा रही हैं और खाने में भी समस्याएं हो रही है। जैसे कि अगर एक घर में अगर 7 इंसान भी हैं तो उस घर की जो आर्थिक स्थिति है वो भी कमजोर हो रही है। तो इसलिए हमें जनसंख्या को कम करने के तरीके और उसके उपाय भी सोचने चाहिए और इसको रोकना भी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि दर है वो हमारे लिए हार्मफुल भी मानी जा सकती है, क्योंकि ये एक अच्छा स्रोत नहीं है, मतलब देखा जाए तो हमारे लिए। तो इसका टॉपिक है कन्या भ्रूण हत्या। प्राचीन समय में कन्या भ्रूण हत्या प्रथा प्रचलित थी। उसमें बालिकाओं को तेल मार दिया जाता था या फिर पेट में मार दिया जाता था। मतलब पहले के लोग ये सोचते थे कि लड़कियां अभियान जो भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया। इस अभियान की शुरुआत हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की तथा इस अभियान के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने हर परिवार में शौचालय निर्माण तथा हर व्यक्ति को प्रति सप्ताह 2 घंटे 4 दिन स्थानों पर साफ सफाई कार्य करने तथा अपने आसपास गली मोहल्ले में साफ सफाई करने के लिए कहा। तथा स्वच्छता अभियान के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से अनेक कार्यक्रम चलाए तथा स्वच्छता अभियान। कंप्यूटर वर्तमान समय में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इससे हमें बहुत से मुश्किल कार्यों को करने में आसानी हो जाती है और इसका वर्तमान में शिक्षा में भी महत्व बढ़ा है। विद्यालयों में कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा भी दी जाती है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस होते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वगैरह इसके डिवाइस है, CPU और विभिन्न फॉर्म वगैरह भरना आदि कार्य किए जाते हैं। और ऑनलाइन मीटिंग वगैरह भी होती है, ऑनलाइन घर बैठे जॉब भी कर सकते हैं। भेदभाव का अर्थ एक तरह से हम अनटचेबल
अनटचेबिलिटी छुआछूत के आधार पर समझ सकते हैं। छुआछूत जो कि ऊंची जाति नीची जाति ऐसे करके पिछले टाइम में जो क्रम था, नीची जातियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था और शिक्षा पर सारा अधिकार स्वर्ण का था। लेकिन धीरे धीरे जब विकास हुआ देश का, मतलब ये हुआ, तो सभी को पढ़ने के समान अवसर दिए जाने लगे। नमस्कार, मेरा नाम चंदन सुमंत, मैं 3rd सेमेस्टर का छात्र अध्यापक आपके सामने एक टॉपिक पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है युवाओं के लिए चुनौतियाँ। युवाओं के लिए चुनौतियाँ देखें तो वर्तमान में जो हमारे सामने चुनौतियाँ हैं उनमें मुख्य रूप से है बेरोजगारी। अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण हम मानते हैं जनसंख्या को, जबकि इसका सबसे बड़ा कारण जनसंख्या है ही नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा मतलब पढ़ा लिखा नहीं होना। मतलब हम पढ़ते लिखते हैं, लेकिन जितनी किसी रोजगार को पाने के लिए योग्यता होनी चाहिए उतनी हमारे पास होती नहीं है। और हम सरकार से ये शिकायत करते रहते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि हम जो आधारभूत आंकड़े हैं उन पर नजर डालें तो भारत के जितने भी युवा हैं वो इस लायक नहीं है कि हम उन रोजगार को पा सकें। और भारत जो है वो रोजगार को पाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत के युवा उन रोजगारों को पाने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण होता है जो मतलब अपन शोर शराबे से होता है, जैसे अभी शादी गाँव में डीजे वगैरह बजते हैं तो इन सबसे ध्वनि प्रदूषण होता है। और जो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण जो होता है ना वो वायुयान के द्वारा होता है। तो वायुयान उड़ान बढ़ता है ना तो उसकी आवृत्ति होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उससे सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। और उसके अलावा शादी गाँव में डीजे वगैरह बजते हैं ना तो इनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। सभी गुरुजनों को मेरा चरण वंदन। और मेरा आज का टॉपिक है ग्रामीण शिक्षा। ग्रामीण शिक्षा के बारे में सभी हम जानते हैं कि जो गाँवों की जो शिक्षा होती है, कई गाँव में 1 से 5 तक के स्कूल होते हैं और कई गाँव में 1 से 8 तक के स्कूल होते हैं। तो ग्रामीणों में शिक्षा का अभी अभाव थोड़ा कम है, क्योंकि अब तो बहुत अच्छा हो चुका है। सभी टीचर जो स्टाफ को भेजा जा रहा है कि घर घर आप जाओ, घर घर सर्वे करो और जाके जो बच्चे नहीं आ पा रहे स्कूल उनको स्कूल लाओ, क्योंकि ग्रामीणों में शिक्षा का महत्व बढ़ाना जरूरी है। क्योंकि आज के मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रामदेव जी हमारे लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं। इन्हें पंचपीरों में गिना जाता है। पंचपीरों में अग्रगण्य लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका मुख्य स्थान मारवाड़ में जैसलमेर के अंदर है। नमस्कार, मैं विजय राठौर, DLED 2nd वर्ष का छात्र हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बाबूजी महाराज। बाबूजी महाराज ये हमारे राजस्थान के पंचपीरों में सम्मिलित एक महापुरुष थे, जिन्होंने गायों के लिए तथा गायों की रक्षा करते हुए एक रुपये प्राप्त हुए। बाबूजी महाराज इनका जो जन्म है कोल्लूर जोधपुर के अंदर हुआ था। इनके पिताजी का नाम दाता देव जी था तथा इनकी जो माता जी थी उनका नाम कमला देव था तथा इनकी पत्नी जिसका नाम पूनम देव तथा मुझे सुप्यार देव के नाम से भी जाना जाता है। बाबूजी महाराज जिन्होंने पूनम देव के साथ 3.5 फेरे लिए थे और 3.5 फेरे होने के बाद ये उठकर वहाँ से गायों की रक्षा करने के लिए निकल गए। केसर काल में नामक घोड़े में बैठकर गायों की रक्षा की तथा इन्हें गायों की रक्षा करने वाले देवता भी कहते हैं। जाता है और हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में जो अभी वर्षा का सिस्टम चल रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। अभी सर्दी में 4 मामले दिखा रहे हैं और अभी मतलब जब फसलें काटने लगे तो वर्षा हो गई तो सारी फसलें बिगड़ गई। और इसी प्रकार कई ऐसे परिवर्तन होते हैं जो जलवायु के कारण हमको सहने पड़ते हैं। तो रिजल्ट्स जो है हमने मार्किंग की थी 4 पॉइंट्स के ऊपर। मैं बताना चाहूँगा 4 पॉइंट्स क्या थे हमारे। एक तो प्रकरण से रिलेशन किया था, प्रकरण से संबंध किया था, जो टॉपिक मिला उसके ऊपर बोल रहे हो या हटके बोल रहे हो। दूसरा आपकी भाषा शैली थी कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, प्रकरण में प्रभाविता कितनी थी और कॉन्फिडेंस आपका आत्मविश्वास क्या था, इसके ऊपर मार्किंग की है हमने। और इस मार्किंग के रिजल्ट्स मेरे पास हैं। तो तीसरे पर एक तो है पूजा जो DLED 2nd ईयर में है और हमारे चंदन सर साथ में आते हैं राजेंद्र रेगर और फर्स्ट पे आपने के लिया मिस्टर बादल।
फर्स्ट बादल भाई।